राजस्थान में सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ में विधायकों के दिवंगत होने के चलते उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव में क्योंकि 3 में से 2 सीटें कांग्रेस के हाथ में थी, ऐसे में कांग्रेस की जिम्मेदारी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, ऐसे में हर कोई उम्मीद लगा के चल रहा है कि कांग्रेस इन 3 सीटों में से 2 सीटें तो वापस अपने कब्जे में रखेगी। ऐसे में क्योंकि सत्ताधारी दल के मुखिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, तो ऐसे में उनकी साख भी इन चुनावों में दांव पर होगी। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी अजय माकन भी वो 2 नेता है जिनके नेतृत्व में पहली बार कोई विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में इन दोनों नेताओं की जिम्मेदारी भी इन चुनाव में बढ़ जाती है। तो वहीं क्योंकि संगठन भी पहली बार किसी विधानसभा चुनाव में उतर रहा है, तो संगठन के नेताओं की भी साख इन चुनाव में पूरी तरीके से दांव पर लगी रहेगी। यही कारण है कि जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अजय माकन ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि जो कार्यकर्ता इन चुनाव में बेहतर काम करेगा उन्हें राजनीतिक नियुक्तियां दी जाएगी। नेताओं से कहना चाहता हूं, नेताओं से कहना चाहता हूं, सब लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग यहां पर ये सीट जीतेंगे, आसानी से जीतेंगे, लेकिन हर लड़ाई बहुत कठिन लड़ाई होती। और मैं तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं से कहना चाहता हूं कि जो भी आप लोग यहां पर काम करेंगे, मैं खुद यहां पे 3-4 दिन के बाद मैं आकर के बैठने वाला हूं और मैं आपसे बताना चाहता हूं, ये वायदा करना चाहता हूं, गारंटी देना चाहता हूं कि जो कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता यहां पर अपना काम अच्छी तरीके से, ईमानदारी के साथ में और पूरी मेहनत के साथ करेगा, आगे आने वाले समय के अंदर सरकार में और संगठन में उसको पुरस्कृत किया जाएगा। ये हमारी जिम्मेवारी है, कांग्रेस पार्टी की जिम्मेवारी है, मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं। गहलोत साहब जी भी इसका वायदा करेंगे, मुख्यमंत्री जी भी इसका वायदा करेंगे, लेकिन संगठन की तरफ से मैं वायदा करता हूं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता यहां पर जो मेहनत करेगा, उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं हम जाने देंगे, वो अपनी आंखों के सामने हम लोग यहां पर देखेंगे। तो गोविंद डोटासरा भी साफ तौर पर इन चुनावों में जीत दिलाने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठकें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम सबको मिलकर के मेहनत करनी पड़ेगी, गांव-गांव जाना पड़ेगा, ढाणी-ढाणी जाना पड़ेगा, मार्ट साहब के किए हुए कामों को बताना पड़ेगा और मनोज कुमार के हाथ मजबूत करके यहां से राजस्थान की विधानसभा में भेजने के लिए आज के बाद में हमको सोना नहीं है। आपकी इस बात में हम सबको लग जाना है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मैं आपके पड़ोस का विधायक भी हूं, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व भी पार्टी आला कमान ने मुझे दे रखा है। आप समझ सकते हैं कि आदरणीय माकन साहब, मुख्यमंत्री जी, सचिन पायलट जी और हम सब आपके बीच में इसलिए आए हैं कि आपके लिए कभी भी किसी भी रूप में इस आने वाली इस सरकार में, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व की सरकार में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। और मैं तो ये कह सकता हूं, लक्ष्मणगढ़ से ज्यादा अगर किसी को विकास का मिलेगा तो वो सुजानगढ़ होगा। मेरे छोटे भाई की तरह मान करके हम सब लोग आगे चलेंगे और हम कामयाब होंगे। जहां तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात है, तो साफ है कि जहां सत्ताधारी दल होता है तो वहां सरकार ही चुनाव जिताती है। ऐसे में हार और जीत की साख की दांव सीधे तौर पर सत्ताधारी दल के मुखिया के ऊपर होती है। सचिन पायलट थे उस वक्त में पीसीसी प्रेसिडेंट, जो मैनिफेस्टो बना घोषणा पत्र में आज भी उस पर अटल हैं, उसी को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। अभी देखा होगा आपने, बजट के अंदर हमने बड़ी बड़ी घोषणाएं करी है। मैं आपको निवेदन करूंगा, आप लोग खुद भी अपने घर में बच्चे होते हैं, सबको कहो, उस पर आप पर विचार विमर्श करें, क्या क्या फायदा आपके परिवार को मिल सकता है, गांव को मिल सकता है, तहसील को मिल सकता है। हमने घोषणा करी है कि सबका बीमा होगा, आप सबका 5 लाख का, क्या मामूली बात है? 5 लाख का इलाज, आपका परिवार का कोई व्यक्ति बीमार होगा तो 5 लाख रुपए खर्च जो है आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, पूरा पैसा सरकार देगी। 5 लाख का बीमा, और बीमे की रकम भी आपको नहीं भरनी है, वो सरकार भरेगी। 3000 करोड़ रुपया खर्च करेगी सरकार, 400 करोड़ देगी खाली केंद्र सरकार। दुख है कि वो चारों साथी अभी जाने लायक थे नहीं और चले गए। हमने महिलाओं के नाम से उनके कॉलेज खोल दिए सब जगह, और ये भी कह दिया आगे भविष्य में हम चाहते महिलाएं पढ़े, महिलाओं का एम्पावरमेंट हो, सशक्तिकरण हो। तो हमने कहा जिन गांव में, कस्बों में 500 लड़कियां पढ़ेगी स्कूल के अंदर, उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा। ये हमने फैसला किया।
सुनो मेरी बात, पहली बात सुनिए, ये सभा हो रही है, चुनाव की सभा है। आप कृपया करके शांति बना के रखिए और अनुशासन में सबकी बात सुनो। ज्यादा आप लोग चिल्लाओगे फिर रामलाल जी गुस्सा आ जाएगा, फिर डांटेंगे आप लोगों को। लेकिन वहां की जनता उनको आशीर्वाद नहीं देने वाली। ठीक उसी तरह आज हम सबको बहुत सोच समझकर एक दूसरे का साथ देना है और इस उपचुनाव में अगर हम कांग्रेस पार्टी को जिताते हैं तो एक संदेश जाएगा मजबूती का, बहुमत का, सरकार के किए गए कामों के ऊपर मोहर लगाने का। और भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव लड़ रही है, कितना अंतर कर ले उस दल में आप जानते हो। ऊपर से नीचे तक उस पार्टी में फूट पड़ी हुई है और इस उपचुनाव में फूट सामने आएगी। ऐसे में इन तीन नेताओं की साथ तो इन चुनाव में दांव पर लगी होगी। इसके साथ ही जो प्रभारी मंत्री हैं उनकी साथ भी इन चुनाव में दांव पर लगी होगी, जिनमें स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना और उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी भी ऐसे नेता हैं जिनकी प्रभारी मंत्री होने के चलते इन चुनाव में साथ दांव पर है। जयपुर से ईटीवी भारत के लिए अजीत शेखावत।